नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रश्मि राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। बीजेपी मिशन 2024 को फतह करने की तैयारी में पूरे दमखम के साथ जुट गई है। मोदी सरकार के कामकाज और नीतियों को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुखों को चुनावी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के सूरजकुंड में सोमवार से शुरू हो रहे जिला पंचायत राज परिषद कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस तरह देश की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं को साधने के लिए चुनावी टिप्स देगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में गांव की पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, गांव तक बिजली नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के पास किसी भी क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की अपार शक्ति है। कांग्रेस को नहीं पता था कि गांव में पंचायती राज लागू करना कितना जरूरी है। बता दें कि बीजेपी की रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग देकर सीधे तौर पर लोगों को जोड़ा जाए। शहरी क्षेत्र में बीजेपी शुरू से ही मजबूत रही है, लेकिन अब पार्टी का दायरा ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ा है। बीजेपी अब पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं पर है, जिन्हें साधने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। इसे मद्देनजर पंचायत सदस्यों को मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उस पर विस्तृत रणनीति बनाकर काम पर लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक और मंत्री सहित कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इसके साथ ही बीते दिन यानी रविवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा, परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम खत्म हो गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पर निर्णय लेना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल लंबे समय से राज्य में चुनाव कराने की मांग करते आ रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। यहाँ प्रशासन का बुलडोजर उपद्रवियों के खिलाफ जमकर गरज रहा है। रविवार को भी हिंसा वाले इलाके में अवैध होटलों पर बुलडोजर चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं होटलों से 31 जुलाई को दंगाई पथराव कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 37 इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है। वहीं सरकार ने नूह में इंटरनेट पर बैन को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। साथ ही पलवल में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी आज तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में कुल 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 104 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मामले पर एसपी ने बताया कि बुलडोजर उन इमारतों पर भी चलाया गया जहां से पत्थर फेंके गए थे। उन्होंने बताया कि हम उन घरों और इमारतों की पहचान कर रहे हैं जहां से दंगाइयों ने पत्थर फेंके थे। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा कि दंगाइयों से जुड़े अब तक 37 इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं पुलिस की रडार पर 2300 वीडियो है। बता दें कि हरियाणा के दंगे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में सियासत हो रही है। वहीं इसके विरोध में मैतेई समुदाय के लोगों ने रविवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य नागरिक समाज संगठन मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति ने कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सभी कुकियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उग्रवादी समूहों के खिलाफ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मैतेई समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से राज्य में शांति बहाल करने की अपील की। उनका कहना है कि मणिपुर में हिंसा रोकी जाए और वहां जो हालात है वह सामान्य किया जाए। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। बता दें कि मणिपुर हिंसा अभी भी शांत नहीं हुई है। कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा है। हिंसा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस और भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। वहीं इस मामले में विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्ष सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, लेकिन सरकार को कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार द्वारा हिंसा के लिए इस्तेमाल की गई जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उपद्रवियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है।
एक तरफ खट्टर सरकार के इस एक्शन की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ मुस्लिमों का घर तोड़ना। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ट्वीट किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी का घर, मेडिकल शॉप, बिल्डिंग को तोड़ना, वो भी किसी नियम कानून के बिना। खट्टर सरकार ने कानूनी अदालतों को हड़प लिया है। कॉन्फिडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो बीजेपी और संघ के करीबी हैं। AIMIM सांसद का ये बयान तब आया जब नूह के डिप्टी कमिश्नर ने जिले के हालात को लेकर बयान दिया था। डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र की ओर से बयान दिया गया था कि अभी शांति का माहौल है, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है और दोनों समुदाय के लोगों से बात की है। हम मार्केट का समय बढ़ाने, बैंक खोलने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट सेवा अभी भी 8 अगस्त तक बंद रहेगी। आप बताइए कि मेवात में नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है, पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप। राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में सोमवार को सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम में लगी है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम में आग लगी है। गनीमत है कि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीज बाहर खड़े हैं। फिलहाल किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक हौज खास पुलिस थाने को आग लगने के बारे में सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से फोन पर जानकारी मिली थी और एम्स पहुंचने पर वारदात वाली जगह से चिंगारियां और धुआं उठता देखा गया। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि आसपास मौजूद सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि हालात अब सामान्य और कंट्रोल में है, कोई हताहत नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीब 4 महीने के बाद संसद में वापसी हो गई है। मोदी सरनेम मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद संसद की सदस्यता छीन ली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो राहुल की सदस्यता भी बहाल हो गई। सोमवार को जब राहुल लोकसभा पहुंचे तब ये 137 दिन बाद हुआ जब वह फिर से सांसद कहलाए। सोमवार दोपहर 12 बजे राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे। यहां विपक्ष के नेताओं ने गेट नंबर 1 पर उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी कुछ देर के लिए सदन के अंदर बैठे, लेकिन कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। इससे पहले जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई थी तब संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मिठाइयां बटी थी और विपक्ष के सांसदों ने जश्न मनाया था। मार्च में राहुल की लोकसभा की सदस्यता गई थी। जुलाई में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा था और अब अगस्त में उन्हें फिर से सदस्यता मिल गई है। इन 4 महीनों में भले ही राहुल संसद में नहीं गए थे, लेकिन सरकार के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर कम नहीं हुए थे। राहुल ने लगातार अलग अलग मसलों पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा। सबने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ तो क्या है, कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। एमपी बीजेपी की सीनियर लीडर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। रतलाम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत माता के खिलाफ बोलने वालों की जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव हो गए हैं। मालवा निवाड़ इलाके में वो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय रतलाम के बांगरोद इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। हरियाणा के नूह में
31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों के खिलाफ राज्य सरकार का एक्शन जारी था। नूह इलाके में पिछले 2 दिनों से बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था, जिस पर अब रोक लग गई है। सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी और स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने को कहा। हरियाणा सरकार ने नूह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घर, दुकान और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इतना ही नहीं, बवाल के दौरान जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ वहां भी सरकार का बुलडोजर चला है, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि नूह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन में अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। नूह में अब तक 162 अस्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। हरियाणा में 31 जुलाई यानी सोमवार को एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना के बाद हिंसा का रूप ले लिया था और बवाल देखते ही देखते बढ़ गया था। नूह के बाद गुरुग्राम, सोहना और आसपास के इलाकों में हिंसा फैल गई थी, जिसके बाद कई धार्मिक स्थलों पर हमले, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 1 साल में 2.60 लाख लोगों को नौकरी दी है। वहीं मुकेश अंबानी ने पिछले 3 साल में 1 भी रुपए सैलरी नहीं ली है। साल 2022 से 2023 में रिलायंस ग्रुप ने 2.62 लाख लोगों को नौकरी दी है। इनमें से 1.8 लाख लोग रिटेल से जुड़े हुए हैं, जबकि 70,500 लोग जियो से जुड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने अलग अलग बिजनेस में 2,62,558 नौकरियां पैदा करके भारतीयों के लिए रोजगार का नया रिकॉर्ड बनाया। ऐसा रिकॉर्ड अब तक किसी कंपनी ने 1 साल में नहीं बनाया है। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2,45,581 ऑन रोल कर्मचारियों के साथ रिलायंस रिटेल को देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में शामिल हो गया है। वहीं रिलायंस लिमिटेड की टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इससे 3.89 लाख हो गई है। यह लगातार तीसरा साल है जब रिलायंस ने नौकरियों में बढ़ोतरी की है। साल 2021 से 2022 में कंपनी ने अपने अलग अलग बिजनेस में रिकॉर्ड 2.32 लाख नौकरियां दी थी। इससे पहले साल 2020 से 2021 में कोरोना के दौरान भी कई रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कंपनी ने 75,000 नई नौकरियां दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।